गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हमने चैप्टर सारणिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में सारणिकों के गुणधर्म। ठीक है, उसमें हमने उनके 6 प्रगुण पढ़े थे। उनका इस्तेमाल करते हुए हमें एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करनी है। कह रहा है बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। यानी कि हमें अगर इस सारणिक का मान 0 लाना है तो हमें प्रसरण नहीं करना है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष। हमें किनका प्रयोग करना है? गुणधर्मों का प्रयोग करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो हमारा दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 ये। ठीक है, इसको हम हल करना शुरू करेंगे। तो ये आपके सवाल है एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। ठीक है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला कॉलम वही रहेगा, दूसरा कॉलम यही रहेगा। इसको हम क्या कर देंगे? स्प्लिट कर देंगे, 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। ये किसका इस्तेमाल किया? इसका मतलब हमने प्रगुण नंबर 5 का। प्रगुण 5 आपका यही कहता है कि यदि इस प्रकार का हमारे पास कोई कॉलम है तो हम इसको अलग अलग इस प्रकार लिख सकते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम रहेंगे दोनों ही सारणिक में, लेकिन इनको क्या कर देंगे हम, जो ये प्लस में करके है, इस पहले वाले एलिमेंट्स को एक तरफ ले लेंगे और दूसरे वाले सारे एलिमेंट्स को एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, अब हमने ये 2 सारणिक प्राप्त की। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा? 0, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रगुण 3 से क्या पढ़ा है हमने? यदि कोई भी 2 कॉलम या 2 रो आपस में समान हैं तो उस सारणिक का मान कितना आएगा? 0 आएगा। वैसे इसमें भी देखिए आप, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 दोनों ही क्या हैं? समान हैं। तो प्रगुण नंबर 3 से ये भी क्या हो जाएंगे? 0। तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यानी कि प्रगुणों के आधार पे आपने क्वेश्चन को ईजिली क्या ला दिया? 0। ठीक है, प्रश्न करते तो बहुत लंबा मेथड पड़ता है, इसलिए प्रगुणों का इस्तेमाल करके आपको इस सवाल को सिद्ध करना था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि क्या कहता है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, एंड सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी इजक्वल टू आपको 0 करना है। ठीक है, ये हल करना है। अब प्रगुण नंबर यदि आपको 6 याद हो, जो मैंने बताया था आपको, प्रगुण नंबर 6, ये देखिए प्रगुण नंबर 6 कहता है कि यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। अर्थात यानी कि हमने R1 R2 या किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हैं R1 प्लस के इंटू R2 या R3 कोई और रो से गुणा करके। ये काम आप सारणिक में भी करते थे, तो यही गुणधर्म नंबर 6 कहलाता है सारणिक के लिए। यानी कि इसका प्रयोग आप सारणिक में भी कर सकते हैं। तो ये है आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि a माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, यानी कि किसी भी हमें अब क्या करना है, इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम्स आपस में क्या हो जाएं? समान हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि हमारे पास है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यदि आप देखिए, यदि हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में जोड़ें, यानी कि कॉलम 1 में कॉलम 2 को यदि हम जोड़ें तो देखिए आप क्या पाएंगे? b और b क्या हो जाएगा? कट जाएगा और क्या मिलेगा आपको? a माइनस सी प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये। ठीक, तो हम करते हैं क्या? इसका हल हम शुरू करेंगे। ठीक है, हम करेंगे, पहले हम सवाल को उतार लेंगे। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ये आपकी सवाल है। ठीक है, क्या करेंगे हम? बगल में हम मेंशन करेंगे कि C1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस C2 से। यानी कि C1 की जगह हम क्या रखेंगे? C1 प्लस C2 के योग को रखेंगे। तो हमने बताया था कि संगत अवयव ही जुड़ते हैं, इनकी ये इसमें जुड़ेगा तो B भी गोज आउट। क्या मिलेगा आपको? A माइनस सी। ऐसे ही ये दोनों जुड़ेंगे तो C कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा? B माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही C माइनस ए और ये जुड़ेंगे तो ए कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको? C माइनस बी। बाकी सारे एलिमेंट सेम वैसे ही उतर जाएंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, B माइनस सी। ठीक है, ये आपका इस प्रगुण का इस्तेमाल करने पर आपका आया, तो ये हमको प्राप्त हुआ।
ठीक है। अब आप देखिए कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को यदि आप देखिए तो यहाँ पे a माइनस सी, यहाँ पे c माइनस a है, यहाँ पे b माइनस a है, यहाँ पे a माइनस b है, यहाँ c माइनस b है, यहाँ b माइनस c है। यानी क्या देख रहे हैं, यदि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये कॉलम और ये कॉलम आपस में क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। ठीक है, यानी क्या करते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं माइनस यदि हमने बाहर लिया तो ये हो जाएगा c माइनस ए, यहाँ माइनस बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ माइनस लेंगे तो b माइनस सी। ठीक है, सारे बाकी अनदर जो अदर एलिमेंट्स हैं वो सेम वैसे ही बने रहेंगे। ठीक है, a माइनस बी, b माइनस सी, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब याद करिए हमने प्रगुण नंबर 4 पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये देखिए कह रहा है यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से हम गुणा करते हैं तो उसका मान, जो सारणिक का मान आता है वो भी इतने से क्या हो जाता है, गुणित हो जाता है। मान लीजिए किसी सारणिक का मान 20 आ रहा था, यदि किसी रो में या कॉलम में हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो उस सारणिक का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी कि 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रगुण था। इस प्रगुण का एक टिप्पणी थी, क्या कह रहा था कि इससे हमें एक चीज़ और मिलता है, एक निष्कर्ष, इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभों में से सार उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका एक तरह से ये रिवर्स पार्ट हुआ, हम इसको बाहर भी कॉमन ले सकते हैं, यानी कि इसी सवाल में यदि हम क्या करें, अब हम -1 को बाहर भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमने -1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा फिर आपका c माइनस a माइनस b, b माइनस c, b माइनस c माइनस a माइनस b, और बाकी एलिमेंट्स आपके ऐसे ही बने रहेंगे। यानी कि अब क्या देख रहे हैं आप, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 आपस में क्या है, समान है, यानी कि प्रगुण 3 से इसका मान कितना आ जाएगा, 0। आप किस प्रगुण का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, प्रगुण 3 से, प्रगुण या गुणधर्म 3 से इसका मान कितना आ गया, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3 देखिए यदि आप, तो थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका 2 7 65। ठीक है, 2 7 65, फिर क्या कह रहा है 3 8 75, 3 8 75 और 5 9 86, इसको आपको क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम इसको, अब हमें देखना पड़ेगा कि किसी भी रो या कॉलम को हम क्या करें, आपस में सेम बनाएं। ये 65 है, ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रिक इसमें आपको लगानी पड़ेगी। यानी कि हम देखें कि अगर हम इसमें 9 से गुणा करें तो 9 सत्ते 63, और 63 को 65 में से घटा दे कितना आएगा, 2, तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। ऐसे ही जिस नंबर का इसमें गुणा किया, इसमें किसका गुणा किया हमने, 9 का, इसमें भी 9 का गुणा करिए तो 9 8 72, तो 72 जब 75 में से घटेगा कितना आएगा, 3। और ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे हम किसका, जिस एलिमेंट गुणा करे थे 9 9 9 81, तो 86 में से 81 जाएगा कितना आएगा, 5। तो ये कॉलम और ये कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसका हल आप शुरू करेंगे तो हम क्या करते हैं, जो कार्य करने जा रहे हैं आप उसको वहाँ पे बगल में मेंशन कर दीजिए। हम C3 को रिप्लेस कर रहे हैं, C3 माइनस कितना, 9 से गुणा करेंगे किसमें, C2 से। ठीक है, C3 के प्रत्येक एलिमेंट्स में हम घटा देंगे 9 टाइम्स C2, 9 का गुणा करेंगे C2 के प्रत्येक एलिमेंट से और उसमें से घटा देंगे। तो कॉलम 1 पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 3 5। ठीक है, अब क्या देखेंगे आप इसमें, ये सेकंड कॉलम में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, इसमें 9 से गुणा करना है और इसमें से घटा देना है, तो 9 7 63, तो 62 में से 63 गया 2। ऐसे ही फिर 9 का गुणा करना है इसमें, तो 9 8 72, तो 75 में से 72 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे 9 9 81, 81 86 में से घटेगा कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ये आपका आ गया इसका इस्तेमाल करने पर। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आपका हल शुरू हुआ है, ये क्या देख रहे हैं आप, अब इसमें प्रगुण नंबर 3 लगेगा, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 आर सेम, दोनों क्या हैं आपस में समान हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। किसका, प्रगुण 3 से। यहाँ आप मेंशन कर देंगे किस प्रगुण का आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लगाएंगे, जहाँ नहीं आएगा वहाँ पूछेंगे। थैंक यू क्लास।